दुख कहूँ, हैरानी कहूँ, आश्चर्य कहूँ, या ये कहूँ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या ये कहूँ मुख में राम बगल में छुरी। सूप तो सूप, छाछ भी बोले जिसमें 1000 छेद। कल दिशा की मीटिंग में जो भाजपा के नेता प्रश्न कर रहे थे, अधिकारियों के बच्चों को बद्दुआ दे रहे थे कि कीड़े पड़ेंगे कीड़े। मैं उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या 200 करोड़ का घोटाला नहीं था? जो 200 करोड़ में शामिल थे उनके बच्चों का कीड़े क्यों ना पड़े? क्योंकि आपके रिश्तेदार उस सतवीरा के पैसे से बैंकॉक मसाज करा के आए थे, इसलिए। क्योंकि आपके परिवार के लोग और जो उस मीटिंग में बैठे लोग फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे, सतवीरा के एक एक बिल की अप्रूवल फाइनेंस कमेटी में होती थी, इसलिए कीड़े ना पड़े। क्योंकि शहर के मेयर पार्षद, उनके रिश्तेदार सतवीरा के पैसे से सिंगापुर घूम के आए थे, इसलिए कीड़े ना पड़े। उनकी गाड़ियां भाजपा के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, पार्षदों ने इस्तेमाल करी हैं, इसलिए कीड़े ना पड़े। बाद में वो गाड़ियां हरिद्वार में गंगा जी में बहा दी गई, इसलिए कीड़े ना पड़े। आप लोगों के मुख से भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करना शोभा नहीं देता। उस दिन आप कहाँ गए थे 2022 में, जब ये ब्राह्मण का बेटा नंगे पैर दर दर की खाक छान रहा था, कड़कती धूप में पैदल चल रहा था। उस दिन आपने नहीं कहा अधिकारियों के कीड़े पड़ेंगे। अरे कीड़े पड़ने की तो बात छोड़ो, भाजपा वालों, जो मुंह से कल तुम बोल रहे थे, आप आओ मेरे पास, सम्मान एक एक कागज देता हूं। किस मंत्री के रिश्तेदारों ने गाड़ियां दी हैं आप लोगों ने सतवीरा से खरीद के? किस मंत्री के परिवार के लोग विदेश यात्राएं गए हैं? और उसके अलावा पता नहीं कितने घोटाले हैं। आज तक आपने 200 करोड़ के घोटाले पे एक शब्द नहीं बोला। अरे अब भी जमीर जिंदा है, जो कल 4 मीटिंग में मौजूद थे, उठ के एक 4 पेज की चिट्ठी लिख दो कि भाई जो भी व्यक्ति 200 करोड़ के घोटाले में है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसकी ईडी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला तो विदेशों तक पहुंच गया। नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि खुद शामिल हो 200 करोड़ के घोटाले के अंदर। शामिल नहीं होते तो अब तक ना बोलते। और 200 करोड़ का एक घोटाला क्यों, इसके अलावा कितने घोटाले हैं? नाहर सिंह स्टेडियम का घोटाला, उसके बारे में तो नहीं बोलेंगे। कल एक भाजपा का नेता कह रहा था 17 साल पहले मेरे घर की सड़क बनी, कांग्रेस के टाइम में, हुड्डा साहब के टाइम में, स्वर्गीय बाबूजी शिवचरण लाल शर्मा जी जब मंत्री होते थे उनके टाइम में, वो सड़क आज भी वैसी की वैसी है। अरे अपने घर के साथ वाली स्मार्ट सिटी की सड़क की भी चर्चा कर लेते, जो 100 करोड़ में बनी है, जो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उसके बाद ये कुछ प्रमुख घोटाले हैं, डबुआ सब्जी मंडी फड़ वितरण घोटाला, ये भी तो आपके टाइम में हुआ था। वो फड़ किनको मिलने थे? गरीबों को, विधवाओं को, बेसहाराओं को। एक शब्द नहीं निकल रहा। और एक तो ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहा था जिस पे डिग्रियां बेचने का आरोप लगाओ, मुख्यमंत्री की कृपा से जेल ना गया हो। मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी 11,313, ग्रीन बेल्ट घोटाला। अरे आपके राज में तो रेलवे की पटरी तक खा गए लोग। हार्डवेयर प्याली पेरीफेरी चौक का घोटाला, नगर निगम का स्ट्रीट लाइट घोटाला, बेंच घोटाला, घोटाले कम पड़ जाएंगे। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक का घोटाला जो लॉकडाउन के समय हुआ, शराब घोटाला, और तो और छोड़ो, जहां इस नगर निगम का हेड ऑफिस बनना था वो भी घोटालों की भेंट चढ़ा है। उन अधिकारियों को तो नहीं कह रहे आप कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि उनसे हिस्सा मिलता था, माल मिलता था, परसेंटेज फिक्स थी। ये कुछ अच्छे नए अधिकारी आए हैं, बदकिस्मती से आते तो नहीं है।
जो आज तक सस्पेंड नहीं हुए, जिनकी आज तक ACR खराब नहीं, बाकी व्यक्तिगत तो मैं नहीं जानता हूं, पर जो इससे पहले घोटालों में शामिल अधिकारी थे, जेल के अंदर गए, जिनके माथे पे लिखा है ये भ्रष्टाचारी हैं, जिनके माथे पे लिखा है ये चोर है, उनके बच्चों को कीड़ा ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के संग मिलके घोटाले किए हैं, इसलिए कीड़ा ना पड़े। वो बद्दुआ तुम्हारे बच्चों तक भी जाएगी। हालांकि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इतनी अमर्यादित भाषा नहीं होनी चाहिए। अरे कीड़े तो उनके पड़े जो मंत्री, सांसद, विधायक भाजपा के राज में बनने के बाद कोई स्कूल खोल रहा है, कोई होटल खोल रहा है, कोई शॉपिंग मॉल खोल रहा है, कोई कॉलोनियां काट रहा है। जनता एक दिन पूछेगी कहां से आया ये सब। लोगों के काम नहीं चल रहे, धंधे नहीं चल रहे, नोटबंदी कोरोना के बाद बर्बाद है, और यहां दैत तरक्की, दैत तरक्की, दैत तरक्की, और नए सिस्टम में पैसा मिलना बंद, तो बिल बिलाने लगे, एक सुर में बिल बिलाने लगे। कल तो वो भी कह रहे हैं सड़क के ऊपर सड़क डाल दी, सड़क के ऊपर सड़क डाल दी। अरे 200 करोड़ में से मैक्सिमम FIR तुम्हारी विधानसभा की है। बोले आज तक कुछ? नगर निगम में एक ही तुम्हारी जुबान है कि ठेकेदारों को बदनाम कर रहे हैं, विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। माल मिल जाए तो विकास में रोड़ा अटक रहे हैं, और इन्होंने तुम्हें परसेंटेज नहीं दी तो चढ़ गए छाती पे सवार होके। मुजेड़ी की पंचायत का घोटाला, अब 10 करोड़ पेड़ याद आ रहे हैं। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, NIT विधानसभा में तो जगह भी नहीं है, 25,000 पेड़ लगा दिए इस नगर निगम ने। और मैं तो कहता हूं मैं झूठ बोल रहा हूं। है दम, करो डिफ्लेमेशन का केस मेरे पे दर्ज, और इतना भी दम नहीं है तो आओ मेरे घर, साथ सम्मान, हर घोटाले की फाइल, हर घोटाले के कागज दूंगा। मैं तो धक्के खा खा के परेशान हो गया। इस भ्रष्ट भाजपा राज में कोई सुनवाई नहीं हुई, शायद तुम्हारी बात की सुनवाई हो जाए। और एक बयान तो बहुत ही अच्छा लगा, भरी मीटिंग में कह रहे हैं ये इतने बिलों पे टेंडर ले रहा है, ये इतने बिलों पे टेंडर ले रहा है, ये इतने बिलों पे टेंडर ले रहा है। बेचारा ठेकेदार कमाएगा कैसे? जब कमाएगा नहीं तो तुम्हें देगा कैसे? घोटालों की चिंता नहीं है तुम्हें, मगरमच्छी आंसू हैं तुम्हारे। तुम्हें तो चिंता अपने माल की है कि ठेकेदार कमाए और तुम्हें दे। अब ठेकेदार भी सुनने में आया कुछ फरीदाबाद से बाहर के आ गए हैं, बड़ी हैरानी की बात है। चिंता तो होनी चाहिए थी जनता के पैसों की। फिर पूछते हैं इसकी चेकिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों तुम नानी के घर रहते हो? इस जिले में नहीं रहते, नगर निगम के एरिया में नहीं रहते? जब अपने इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाते हो जो है संवैधानिक है, बोर्ड लगना चाहिए तो इन्फॉर्मेशन का लगना चाहिए, जैसा मैंने राजीव कॉलोनी में लगाया था। कितनी लंबी सड़क बन रही है, कितनी लागत की बन रही है, कितनी क्वालिटी की बन रही है, जनता खुद चेकिंग करेगी। जब तो अपने नाम देख के खुश हो जाते हो, मैंने ये कर दिया, मैं इतने करोड़ की सौगात दे गया, मैंने इतने करोड़ की सौगात दे दी। नानी के घर चलाए हो, अपनी जायदाद बेच के लगा